प्राचीन समय की बात है, जब ब्रह्मांड में धर्म और भक्ति की प्रधानता थी। उस युग में एक महान तपस्विनी का जन्म हुआ, जिन्हें कालांतर में तुलसी माता के रूप में जाना गया। तुलसी का जन्म एक प्रतिष्ठित और धर्मपरायण परिवार में हुआ था। उनके पिता धर्मध्वज एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा थे। वे विष्णु भगवान के परम भक्त थे और उन्होंने अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने में समर्पित कर दिया था। उनकी पुत्री तुलसी ने भी धर्म का पालन किया और अपनी महान भक्ति और तपस्या के कारण असाधारण सम्मान प्राप्त किया। तुलसी माता के रूप में जन्मी यह कन्या अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और परम भक्त थी। उनकी तपस्या और धर्म के प्रति निष्ठा ने सभी देवताओं का ध्यान आकर्षित किया। धीरे धीरे तुलसी ने कठोर तपस्या शुरू की और उनका एकमात्र उद्देश्य था कि वे भगवान विष्णु को अपने हृदय में बसाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तुलसी का समर्पण ऐसा था कि वे रात दिन तपस्या में लीन रहती थीं। उनके मन में संसार की कोई इच्छा नहीं थी। वे केवल भगवान विष्णु की सेवा और भक्ति में लीन रहना चाहती थीं। जब तुलसी माता ने अपने तप का उच्चतम स्तर प्राप्त किया, तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तुलसी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दें कि मुझे एक ऐसा पति मिले जो परम भक्त हो और जिसके साथ मैं धर्म का पालन कर सकूं। ब्रह्मा जी ने तुलसी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा विवाह एक महान भक्त से होगा और तुम्हारा पतिव्रता धर्म सभी स्त्रियों के लिए आदर्श बनेगा। तुम्हारा पति शंखचूड़ नामक एक दानव होगा जो कि भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय भक्त है। इस विवाह के बाद तुम सदा भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित रहोगी और तुम्हारा पतिव्रता धर्म सभी लोकों में विख्यात होगा। तुलसी ने ब्रह्मा जी के वरदान को सहर्ष स्वीकार किया और उनकी आज्ञा का पालन करने का संकल्प लिया। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तुलसी का विवाह शंखचूड़ से हुआ, जो अपने धर्म और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। शंखचूड़ ने अपने जीवन में भगवान विष्णु की भक्ति का मार्ग अपनाया था और वह एक महान योद्धा था। उनके विवाह के बाद तुलसी ने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए अपने पति की सेवा की और भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति को बनाए रखा। शंखचूड़ एक बलशाली योद्धा था और तुलसी के साथ विवाह के बाद उसकी शक्ति और अधिक बढ़ गई। तुलसी की पतिव्रता का व्रत इतना शक्तिशाली था कि उसने शंखचूड़ को अजेय बना दिया था। कोई भी देवता शंखचूड़ के सामने टिक नहीं सकता था और इस कारण से शंखचूड़ ने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसने देवताओं से उनके स्वर्गलोक का अधिकार छीन लिया और उन पर विजय प्राप्त कर ली। सामने असहाय महसूस करने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उनकी रक्षा करें और इस दानव से छुटकारा दिलाएं। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे जल्द ही इस समस्या का समाधान करेंगे। भगवान विष्णु ने यह समझा कि शंखचूड़ की शक्ति का मुख्य स्रोत उसकी पत्नी तुलसी का पतिव्रता व्रत है। जब तक तुलसी का व्रत अखंडित रहेगा, शंखचूड़ को कोई पराजित नहीं कर सकता। यही कारण था कि विष्णु जी ने एक योजना बनाई ताकि वे तुलसी के व्रत को तोड़ सके और शंखचूड़ को पराजित कर सक। भगवान विष्णु ने देवताओं की मदद करने के लिए एक विशेष योजना बनाई। उन्होंने शंखचूड़ का रूप धारण किया और तुलसी के पास पहुंचे। तुलसी ने अपने पति का स्वरूप देखकर उन्हें पहचानने में कोई संदेह नहीं किया और उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ के रूप में तुलसी का सतीत्व नष्ट कर दिया। जब तुलसी को बाद में यह ज्ञात हुआ कि उनके सामने उनके पति शंखचूड़ नहीं बल्कि भगवान विष्णु स्वयं थे, तो उन्हें गहरा आघात लगा। उन्हें यह महसूस हुआ कि उनका पतिव्रता धर्म भंग हो गया है और इसके कारण उनके पति शंखचूड़ की मृत्यु निश्चित है। इस गहरे आघात और पीड़ा में तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आपने छल से मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया, इसीलिए मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पाषाण रूप में परिणत हो जाएं। जैसे मेरा हृदय कठोर और पत्थर जैसा हो गया है, वैसे ही आप भी पत्थर के रूप में बदल जाएं।
भगवान विष्णु ने तुलसी के श्राप को सहर्ष स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे तुलसी, तुम्हारा श्राप मुझे स्वीकार है, परंतु मैं तुम्हें यह आशीर्वाद भी देता हूं कि तुम सदा मेरे समीप रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में रहेगा और तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तुम शालिग्राम शिला के रूप में मेरी प्रिय बनोगी और मेरे सभी भक्तों द्वारा पूजी जाओगी। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने तुलसी को यह भी आशीर्वाद दिया कि वे सदा अपने भक्तों के लिए पवित्र और पूजनीय रहेंगी। जो भी भक्त शालिग्राम शिला पर तुलसी पत्र अर्पित करेगा, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु के इस आशीर्वाद से तुलसी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने विष्णु जी को क्षमा कर दिया। तुलसी माता ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य रूप धारण कर लिया। उनके शरीर से गंडकी नदी प्रकट हुई, जो आज भी भारतवर्ष में पवित्र मानी जाती है। इस नदी के तट पर शालिग्राम शिला का निवास है, जो भगवान विष्णु के रूप में पूजी जाती है। तुलसी माता के त्याग, भक्ति और पतिव्रता धर्म के कारण वे हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय मानी जाती हैं। हर घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है और उसकी नियमित पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी माता की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति और समर्पण से ही मनुष्य ईश्वर के समीप पहुंच सकता है। तुलसी माता ने अपने पतिव्रता धर्म और भक्ति के कारण ईश्वर को अपने हृदय में बसा लिया और उन्हें अमरत्व प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु ने भी तुलसी माता के त्याग और भक्ति को सम्मान देते हुए उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया। आज भी हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का आयोजन होता है, जिसमें तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम से कराया जाता है। यह विवाह धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है और यह माना जाता है कि तुलसी विवाह करने से सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस प्रकार तुलसी माता की कथा हमें भक्ति, त्याग और पतिव्रता धर्म की महिमा का परिचय कराती है। यह कथा न केवल एक धार्मिक आख्यान है, बल्कि यह हमें यह संदेश भी देती है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर मनुष्य अमरत्व प्राप्त कर सकता है। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।